को झटका देने को तैयार भुआ भतीजे की जोड़ी। सिंधिया और वसुंधरा राजे करेंगे बीजेपी से किनारा। अपमान का लेंगे बदला, अब कौन बनेगा बीजेपी का सहारा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में होने वाला है बड़ा खेल। अब किससे बीजेपी करेगी अपना नया राजनीतिक मेल। मायावती की जोड़ी के बारे में तो आपने काफी सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी भुआ भतीजे की जोड़ी के बारे में बताएंगे जो चुनावों से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका दे सकते हैं, या यूं कहें कि ये भुआ भतीजे की जोड़ी 2 राज्यों में बीजेपी की सरकार का सत्ता में आने का सपना चकनाचूर कर सकती है। हम बात कर रहे हैं महाराज कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की और वसुंधरा राजे की। इन दिनों दोनों के कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज हैं। दोनों ही बीजेपी के लिए काफी जरूरी चेहरे भी हैं। जहां एक तरफ राजस्थान में वसुंधरा राजे महिला वोट बैंक है और बीजेपी का सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया वो नेता है जिसके चलते एमपी में बीजेपी की सरकार बनी थी। दोनों ही बीजेपी के लिए बेहद जरूरी हैं। दोनों के ही वर्चस्व वाले राज्यों में को लगने वाले हैं 2 तगड़े झटके। सियासी पिच पर बीजेपी के 2 बड़े नेता पार्टी को कहेंगे अलविदा। सिंधिया और राजे का क्यों हो रहा है हृदय परिवर्तन। सिंधिया और वसुंधरा राजे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। आखिर क्यों दोनों का हृदय परिवर्तन हो रहा है, इसके क्या संकेत मिल रहे हैं, वो भी आज आपको बता देते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया से, जिन्होंने साल 2020 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। पार्टी में पद तो मिला, लेकिन एमपी की जनता ने उन्हें गद्दार कहा। अब उन्हें जनता महाराज नहीं कहती, क्योंकि जिस पार्टी को वो कोसते थे उसी पार्टी में चले गए। सम्मान देने वाली कांग्रेस को धोखा देने की वजह से आज शायद सिंधिया नए सदन में पुराने रिश्तों की एक तस्वीर ने कई गांठों को सुलझाने का काम किया और राजनीतिक संदेश भी दिया। सदन में सोनिया गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ अगल बगल बैठे नजर आए। सिंधिया ने सोनिया गांधी से नमस्कार भी किया। सोनिया गांधी ने उनका अभिवादन स्वीकार किया। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। इस तस्वीर को लेकर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अब सिंधिया को शायद समझ आने लगा है कि कांग्रेस में उन्हें महाराजों वाला सम्मान मिलता था, बाकी बीजेपी में उनका रोल सिर्फ इतना है कि वो मध्य प्रदेश में सरकार को वोट दिला सकते हैं। अब बात करते हैं भुआ वसुंधरा राजे की। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे ने अपने दम पर 2 बार सरकार बनाई और बीजेपी की झोली में जीत डाल दी, लेकिन शायद बीजेपी इस बात को भूल गई, तभी वसुंधरा राजे को पार्टी किनारे लगाने में जुट गई। अभी तक वसुंधरा राजे के चुनाव में कोई भूमिका तय नहीं की गई है। हालांकि समर्थक चाहते हैं कि पार्टी उन्हें सीएम का चेहरा घोषित करे, लेकिन अभी तक पार्टी ने ये स्पष्ट ही नहीं किया है कि आखिर किस चेहरे पर राज्य में चुनाव लड़ा जाएगा। काफी वक्त से बीजेपी हाईकमान और वसुंधरा राजे के बीच दूरियां दिखाई दे रही है। इस बार बीजेपी हाईकमान वसुंधरा राजे को दिल्ली ले जाने की तैयारी कर रही है। इस बीच बीजेपी ने वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर ये संदेश देने की कोशिश भी की, लेकिन वसुंधरा राजे दिल्ली जाने के लिए कतई तैयार नहीं है। राज्य राजस्थान की राजनीति में ही बने रहना चाहती है। इसको लेकर उन्होंने कई बार शीर्ष नेतृत्व को भी संदेश दिया। वसुंधरा राजे को लेकर कहा जा रहा है कि वो इस अपमान का बदला लेने के लिए कांग्रेस में जा सकती हैं। इसकी गवाह बनी है 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर जो वसुंधरा राजे की कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के साथ सामने आई थी, उसके बाद एक और तस्वीर जो बीजेपी का बीपी हाई कर सकती है। दरअसल बीजेपी की जन परिवर्तन यात्रा से गायब दिख रही वसुंधरा राजे राजस्थान के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राजस्थान सीएम अशोक गहलोत के साथ हंसती मुस्कुराती हुई नजर आई। जो राजे बीजेपी की जन परिवर्तन यात्रा में नहीं दिखाई दे रही थी, वो कांग्रेस के कार्यक्रम में जा पहुंची। राजे और गहलोत की ये तस्वीर आग की तरह फैल गई और कयास लगाई जाने लगे कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। वैसे वसुंधरा राजे के जिस कद को बीजेपी भूल रही है, उसी कद के भरोसे 2 बार राजस्थान में बीजेपी ने सत्ता हासिल की। 2003 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री घोषित किया था। राज परिवार से ताल्लुक रखने के कारण वे लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। राजे के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्राएं निकाली गई। इसका बहुमत की सरकार बनाई। उनके कार्यकाल में उनका इतना रुतबा था कि विधायक और अफसर तो क्या, मंत्री भी उनके किसी फैसले पर असहमत होने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। सिंधिया और राजे दोनों राजघराने की शान है। दोनों का अपने अपने क्षेत्रों में अपने राज्यों में काफी वर्चस्व है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ये दोनों कद्दावर नेता
कांग्रेस में जा सकते हैं, यानी कि बीजेपी की सियासी पिच पर दो जबरदस्त विकेट गिर सकते हैं। ऐसे में देखना होगा जब दो बड़े चेहरे एक साथ बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं तो भाजपा के कमल का क्या हाल होता है।